हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम प्लांट एंड हाइब्रिडेशन मेथड के तहत जो नई विधि है वो बैक क्रॉस मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो ये बैक क्रॉस के बारे में समझना जरूरी है कि बैक क्रॉस क्या होता है। दो प्रकार के क्रॉस होते हैं, एक प्रकार से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में जो F1 जनरेशन होती है, तो जो मेंडल ने जो लॉज दिए थे उसमें जो F1 पीढ़ी होती है उसका अपने किसी भी जनक के साथ जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। यदि केवल उसके एक प्रकार से रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ अगर वहां पर क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम एक प्रकार से क्या करते हैं, वहां टेस्ट क्रॉस करते हैं। लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता है, किसी भी जनक के साथ प्रभावी हो या अप्रभावी हो उसके साथ जो क्रॉस कराया जाता है उसको हम क्या करते हैं, वहां पर बैक क्रॉस करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से ये जो बैक क्रॉस मेथड है, इस बैक क्रॉस मेथड्स का जो बेस है वो आधार वो क्या है, यहाँ पर बैक क्रॉस है, मेंडलियन बैक क्रॉस। तो इस विधि का एक प्रकार से जो बैक क्रॉस का सर्वप्रथम एक प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग में क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जो उपयोग किया था वो उपयोगकर्ता कौन था, हार्लोन एंड पॉफ। हार्लोन और पॉफ ने 1922 में इस बैक क्रॉस मेथड का उपयोग क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए किया। पहले हमें इस बैक क्रॉस मेथड के बारे में समझना जरूरी है। एक प्रकार जिसमें क्या होता है, जो दो ऐसे प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जिसको हमें डेवलप करना है, उसकी स्पीसीज डेवलप करनी है, जिसमें एक ऐसा करेक्टर है जो उसका एक प्रकार से हानिकारक है। जैसे कि एक प्लांट वेराइटी है जिसका जो यील्ड प्रोडक्शन है वो हाई है, लेकिन उसमें एक प्रकार से डिजीज रेसिस्टेंसी का करेक्टर नहीं है। जबकि एक प्रकार से जो वाइल्ड जो वेराइटी है उसी की, जिसमें एक प्रकार से उसका यील्ड प्रोडक्शन हाई नहीं है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक करेक्टर वहां पर पाया जा रहा है कि वो एक प्रकार से पेस्ट या जो डिजीज पैथोजेंस होते हैं उनके प्रति रेसिस्टेंट पाई जाती है। तो उसमें उस जीन को क्या कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। एक प्रकार से वो जो जीन होता है वो एक प्रकार से अपना एक्सप्रेशन करता है, अपना अभिव्यक्ति दिखाता, प्रभाव दिखाता। तो इस प्रकार का जो जीन्स है उस जीन्स को हम क्या करेंगे, उस वेराइटी जो वाइल्ड जो एक प्रकार से वेराइटी है उसमें से उसको हम एक प्रकार से इस बैक क्रॉस के माध्यम से जो अपनी रिकरेंट वेराइटी है जिसको हम मादा फीमेल प्लांट के रूप में यूज कर रहे हैं या जिसके हमको क्रॉप इंप्रूवमेंट करनी है, उसमें क्या करा देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। किसके माध्यम से, क्रॉस पोलिनेशन या बैक क्रॉस मेथड्स के माध्यम से उसमें जीन्स को क्या करते हैं, लाते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से इस बैक क्रॉस मेथड के बाद में लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक ऐसी वैरायटी प्राप्त होती है जिसमें यील्ड प्रोडक्शन हाई होता है, साथ ही वह पैथोजेंस के प्रति भी क्या होती है, रेसिस्टेंस होते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक क्रॉस मेथड है। इस बैक क्रॉस मेथड के माध्यम से एक प्रकार से न्यू वेराइटीज डेवलप करते हैं। इसमें जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस के ट्रांसफर के आधार पर इसको 3-4 प्रकार से मात्रात्मक भी होता है। इसी प्रकार से डोमिनेंट जीन जो होता है उसको ट्रांसफर करना या रिसेसिव जीन से उसका ट्रांसफर करना, तो ये एक प्रकार से अलग अलग प्रकार, इसको अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। तो हम यहाँ पर जो डोमिनेंट जो जीन्स होता है, इस डोमिनेंट जीन के ट्रांसफर के बारे में, प्रभावी जीन के इस्तेमाल से संबंधित बैक क्रॉस मेथड प्रतीक संकरण विधि का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के प्लांट्स हम यूज करते हैं। एक रिसिपिएंट होता है, एक प्रकार से ग्राही, जिसको जीन ग्रहण करना, कौन सा, डिजीज रेसिस्टेंसी का या ड्रोट रेसिस्टेंसी का या जो अदर प्रकार के जो करेक्टर्स हैं वो जिसको ग्रहण करना है, उस प्लांट्स को हम क्या करते हैं, फीमेल प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में उसको हम यूज करेंगे, फीमेल प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं। दूसरा, जिससे हमें जीन को ट्रांसफर करना है, जिससे हमें जीन को ट्रांसफर करना है उसको डोनर प्लांट के रूप में यूज करेंगे, मींस उसको एक मेल प्लांट के रूप में उपयोग
तो यहाँ पर इसको जो रिसिपेंट प्लांट है, जो मेल प्लांट है, उसको हम रिक्यूरेंट स्पीसीज कहेंगे, और दूसरा जो कि डोनर है जिससे हमें जीन का ट्रांसफर करना है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिक्यूरेंट कहेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हम बैकक्रॉस का विधि का उपयोग हम करें। तो हमने दो प्लांट्स हमने सिलेक्ट, अब जिसके जो स्टेप हैं, स्टेप क्या क्या होंगे इसके स्टेप में देखें, पहला पॉइंट आता है अपना हाइब्रिडेशन, संकरण। पहले हम हाइब्रिडेशन कराएंगे। दोनों जो वेराइटी है, रिक्यूरेंट वेराइटी और नॉन रिक्यूरेंट वेराइटी, डोनर और रिसिपेंट, दोनों के बीच हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडेशन कराते हैं। और हाइब्रिडेशन के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं, F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। यहां पर नॉन रिक्यूरेंट के रूप में हम एक प्रकार से जो रिसेसिव एलिस वाले प्लांट्स को हम यूज करते हैं। किसके लिए, रिक्यूरेंट वेराइटी। जबकि नॉन रिक्यूरेंट वेराइटी जिसका हमें एक प्रकार से बैकक्रॉस कराना है, उसका हम प्रभावी जनक के रूप में, डोमिनेंट एलिस के रूप में उसका उपयोग हम करते हैं। एक प्रकार से जो कैपिटल आर जीन्स है, वो एक ऐसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, डिजीज रेसिस्टेंस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर रिक्यूरेंट वेराइटी का उपयोग हम एक प्रकार से अप्रभावी जनक के रूप में क्यों कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्योंकि फीमेल प्लांट है, इस प्लांट में अगर सेल्फिंग भी हो जाती है, सेल्फ फर्टिलाइज हो जाता है, तो एक प्रकार से जो इनके जो एक प्रकार से जो रिसेसिव प्लांट्स होते हैं वो देखने में अपने आप ही डिफरेंट दिखाई देंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिक्यूरेंट वेराइटी को किस रूप में यूज कर रहे हैं, रिसेसिव एलिस का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, F1 जनरेशन हमें प्राप्त हो गई। इस F1 जनरेशन में क्या चांसेस हैं, ये चांसेस हैं कि इसमें एक प्रकार से जो कैपिटल आर जीन्स हैं, जो किससे आया, डोनर से आया, उसकी कितनी प्रेजेंसी है, 50% प्रेजेंसी यहां पर है। और दूसरा वो अपना प्रभाव भी दिखाएगा क्योंकि वो डोमिनेंट फॉर्म में है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट ईयर में क्या किया, हमने फर्स्ट ईयर में एक प्रकार से हाइब्रिडेशन करा, प्लांट का सिलेक्शन किया, और प्लांट का सिलेक्शन रिक्यूरेंट, रिसिपेंट और डोनर के रूप में किया, उनका आपस में संकरण करा, हाइब्रिडेशन करा, और हमें क्या प्राप्त होगी, सेकेंड ईयर के लिए हमें क्या प्राप्त हो गया, आपको F1 जनरेशन प्राप्त होगी। अब ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का हम क्या कराएंगे, बैक क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका बैक क्रॉस। अब ये जो बैक क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन का, किस प्लांट के साथ कराएंगे, इसके साथ जो कि डोनर है, वो डोनर और किसमें, डोमिनेंट एलिस के रूप में उपस्थित है। मीन्स सेकेंड बैक क्रॉस विद हैवी कैपिटल आर जीन्स, मतलब जो प्लांट्स जिनमें कैपिटल आर जो जीन्स हैं वो उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहां पर बैकक्रॉस 1 कराया। इस बैकक्रॉस 1 किसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर वाले प्लांट के साथ कराएंगे। मीन्स इसका जो डोनर प्लांट है उसके साथ हम बैकक्रॉस करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर 75% एक प्रकार से इनमें डोमिनेंसी यहाँ पर आ जाएगी, मतलब डोमिनेंट एलिस या डोमिनेंट जीन्स यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा इन प्लांट्स में। फिर इसके बाद फिर क्या कराते हैं, बैकक्रॉस 2 BC2 किसके साथ कराएंगे, एक प्रकार से जो BC2-1 जो एक प्रकार से वेराइटी हमें प्राप्त हुई है बैकक्रॉस 1 के माध्यम से, उसका अब थर्ड बैकक्रॉस हम कराते हैं। दोज हैवी कैपिटल आर जीन्स उनके साथ कराएंगे। तो एक प्रकार से वहां पर 87.5% जो ए वेराइटी है, इसमें एक प्रकार से कैपिटल आर जीन्स वहां पर आ चुका है। फिर वापस BC3 हम प्राप्त करेंगे। BC3 का फोर्थ बैकक्रॉस कराएंगे। इस प्रकार से BC2 से BC5 तक इस प्रकार से हम बैकक्रॉस करवाते चले जाते हैं, और बैकक्रॉस कराते हुए नई पीढ़ी हमें प्राप्त होती जाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर BC4 आ गए, BC4 के बाद BC5 आ गए, बैकक्रॉस 5 पीढ़ी आ गई। अब ये जो बैकक्रॉस 5 पीढ़ी है, इसमें 98.4% ये जो स्पीसीज है, इसमें वो जीन्स वहां पर उपस्थित हो चुका है। किसमें, रोग प्रतिरोधकता जीन्स जो एक रिकरेंट वेराइटी है उसमें वो वहां पर आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, BC6 प्राप्त करते हैं। BC5 का बैकक्रॉस कराएंगे
6 बैकक्रॉस जिसको हम कहेंगे, तो BC6 हमें वैरायटी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसमें 99.2% एक प्रकार से ये जो वैरायटी है इसमें कैपिटल बी या एक प्रकार से कैपिटल आर जीन्स वहां पर आ चुका है। एक प्रकार से उनमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है। कैपिटल जो एक प्रकार डोमिनेंट एलिस वहां पर उनमें उपस्थित हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, BC6 जो वैरायटी हमें प्राप्त हो गए, इस BC6 वैरायटी की हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो हम जानते हैं कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर जो जीन्स होता है उसमें 3 प्रकार के एक प्रकार से पॉसिबिलिटी होती है। 3 प्रकार के उनके फिनोटाइप पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब यहाँ जीनोटाइप 3 प्रकार के हो सकते हैं और फिनोटाइप तो 2 प्रकार के यहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार से जो BC6 है, इस BC6 में हम क्या करा रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो हमें जो वेराइटी मिलती है वो कौन सी, BC6 F2PD हमें प्राप्त होती है। क्या बनती है अपने, BC6 F2PD हमें प्राप्त होती है। किससे, BC6 जो जनरेशन, BC6 जो प्लांट है, बैकक्रॉस 6 जो प्राप्त पीढ़ी है उसमें सेल्फिंग कराते हैं तो उसकी F2 जनरेशन हमें प्राप्त होगी। अब ये जो F2 जनरेशन है एक प्रकार से, अब हम फिर आगे और देखते हैं कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जब हम शोइंग करेंगे तो हम क्या प्राप्त होते हैं, नो सेग्रीगेशन सिलेक्ट दीज कैपिटल। एक प्रकार से जब हम इसका शोइंग करते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का सेग्रीगेशन नहीं होता, पृथक्करण नहीं होता। एक प्रकार से कैपिटल आर जो जीन्स वाले प्लांट है उनसे कैपिटल आर वाले एक प्रकार से उनमें जो डोमिनेंट जो जीन्स था जिसका हम ट्रांसफर किया था वो जीन्स उनमें कंप्लीट रूप से आ जाता है। तो इस प्रकार की जो वेराइटी होती है, इस कैपिटल आर वाले जो प्लांट्स होते हैं इसका हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं न्यू वेराइटी के लिए। इसी प्रकार से जब कैपिटल आर स्मॉल आर का हम सेल्फिंग कराते हैं, BC6 F3PD प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार सीग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है। और पृथक्करण के माध्यम से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 3 प्रकार का जीनोटाइप यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जो स्मॉल आर वाले हैं ये जो है, और तीसरा जो स्मॉल आर है, क्योंकि ये वेराइटी को हम लेनी ही नहीं है। इस वेराइटीज को हम स्मॉल आर वाले जो प्लांट्स होते हैं, इस एलिल्स वाले, उनको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनको उनमें से हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो नेक्स्ट जो स्पेसिफिक प्राप्त है BC6 F3 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब जब हमें BC6 F3 प्राप्त हो गई तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एक प्रकार से डोनर जो प्लांट है उसका जो जीन्स होता है वो एक प्रकार से इस पीढ़ी के प्लांट्स में आ चुका होता है कंप्लीट रूप से। और जब हमने यहाँ पर सेल्फिंग की तो सेल्फिंग के दौरान हम देखते हैं कि इन प्लांट्स में जो कैपिटल आर वाले जो है, ये जो डोनर जीन्स में आया है, इस रिकरेंट वेराइटी वाले ए में, उसमें एक प्रकार से किसी प्रकार का सिग्रेशन वहां पर नहीं हो रहा है। अतः इसको हम क्या कर लेते हैं, बाद में यील्ड टेस्ट के लिए फील्ड ट्राई करते हैं, उपज परीक्षण यहाँ पर करते हैं। और उपज परीक्षण करते हैं साथ ही साथ उसका इवैल्यूएशन टेस्ट भी करेंगे। किससे, कि डिजीज रेसिस्टेंसी का गुण उसमें उपस्थित है कि नहीं है, वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं जो यील्ड टेस्ट में पास हो जाते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, न्यू वेराइटीज के लिए सिलेक्शन कर लेते हैं और उस प्रकार से वहां पर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक नई जो वेराइटी होती है उस नई वेराइटीज को फार्मर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बैकक्रॉस मेथड है जिसके माध्यम से डोमिनेंट जो जीन्स होते हैं, इस डोमिनेंट जीन्स को हम एक प्रकार से जो रिकरेंट वेराइटी होती है जो फीमेल प्लांट्स के रूप में यूज कर रहे हैं, रिसिपेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, उस डोमिनेंट जीन्स को इस वेराइटीज में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और इस प्रकार से हमें नई वेराइटीज हमें प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।